वो शर्माना की बात को ना बिल्कुल ते जुन्नू की जनता थे बतास को तार दिल की बात। हाँ, एक बार हुआ था, मैं 12वीं क्लास में था, तब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। तो वहाँ पे एक लड़की थी, तो मैं उसके प्यार में एक बार पढ़ा भी था लेकिन वो लास्ट में मुझे धोखा दे के चली गई। कभी कभी डांट भी देते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब इसमें खर्चा बहुत है, लेकिन मैं उनकी बात एक बार सुन लेता हूँ, उसके बाद कान से निकाल देता हूँ। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। कि उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस, एलडीसी, सीईटी की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। संगीत के सुरों से घुलती हो तुम मेरे कानों में, तेरे होने से चहक आ जाती है मेरे तरानों में। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। कैमरामैन उमेश के साथ आज मैं पहुंचा हाँ झुंझुनू का चिड़ावा तहसील। मेरा गांव जो है किठाणो ग्राम पंचायत भी के किठाणो लगा भी बैठा हाँ पृथ्वीराज जी योगी के घर। आके अब बात करा तो ये द वॉइस ऑफ शेखावटी के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और साथ में जो कोई इंडियन आइडल है बी को ऑडिशन भी बना दियो। जो कहा को सरस्वती अफा बात करा कि कंठ के अंदर विराजमान है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया ये गीत ये गावे ही। तो सब पूरी बातचीत अफा करांगा कि एक छोटे से गाँव से हो कि भी इतनी बड़ी सोच जो की है बे ये कया राखी और कया ये चीज़ नवान संबल मिलो कद आन चीज़ को बेरो पड़ो कि अपना भी यह काबिलियत है। सारी बातचीत अफा से करांगा, वीडियो मन तक बना रही। बाकी की बातचीत बाद में करांगा। मैं भी संगीत को बहुत बड़ो प्रेमी हूँ। संगीत को आप बात करा कि हर कोई प्रेमी है, गाना जगह ही बस सब ना अच्छा लागे ही। मैं बताओ कि जहाँ सबसे पहले था से मैं गानों सुन लिया, इंडियन आइडल को तो ऑडिशन भी दियो हो, भी के अंदर जो को थे गानों गायो वो कौन सो गाना हो, और 2 लाइन मन गा के सुना दो। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियाँ सह लूं साथिया। कोई नहीं तेरे सिवा मेरा यहाँ, मंजिले है मेरी तो सब यहाँ। मिटा दे सभी आजा फासले, मैं चाहूँ मुझे मुझसे बांट ले, जरा सा मुझ में तू झांक ले, मैं हूँ क्या। हे, हे, हे। तो गाना की जी की शुरुआत हरी खड़े से हुई कद थाना बेरो पड़ो कि भाई आपने अंदर यह काबिलियत है और आप गाना गास का। जी, मैं सबसे पहले स्कूल्स प्रोग्राम में गाता था। जैसे कि मैं 5th क्लास से ही गाने लगा था, तो वहाँ पे जैसे कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ऐसे पार्टिसिपेट करता था मैं। उसके बाद मैं जो ही 12वीं पास किया मैंने, तो मुझे लगा कि इसी चीज़ में अपन अपना कैरियर बना के देखें, इसलिए मैं अपनी कोशिश में लग गया। चीज़ें बताओ कि जहाँ कौन सा गाना जगह ही पे थे ज़्यादातर मोस्टली जहाँ देशभक्ति गाना हुए या फिर वह बात करा कि जहाँ सैड सॉन्ग वगैरह हुए, तो कौन सा गाना पर थारी ज़्यादा पकड़ है, ज़्यादा बढ़िया था कौन सा गाना लागे? जी, मैं अरिजीत सर के गाने सबसे ज़्यादा गाता हूँ, क्योंकि उनकी वॉइस जो है वो सभी पे सूट होने वाली है। दर्द भरी वॉइस है उनकी, तो उनके गाने में ज़्यादातर उनके गानों पे ही रियाज़ करता हूँ, उनके गाने ही दोहराता हूँ। जैसे कि ये उनका एक गाना है, जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यहीं, एक जा है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। हे ला 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 ला, हू ना 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 ना, हे ला 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 ला, रू 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 रू। अच्छा ये चीज़ें बताओ कि जहाँ अयाक भी खयो जाए कि अरिजीत सिंह जी का जगह गाना ही पे ज़्यादातर बे लोग सुनी जगह को दिल टूटेड़ो है, तो ऐ की कोई कहानी थरसा का भी होगी? नहीं जी, ऐसा नहीं है ऐसी कोई बात नहीं देखो है। शर्माना की बात को ना बिल्कुल ते जुन्नू की जनता थे बतास को तार दिल की बात। नहीं, वो बात नहीं है। मेरा क्या है कि मैं शुरुआत से ही सिंगिंग के प्रति मेरा प्रेम रहा है।
और फालतू के मैं चक्कर में कभी पड़ा भी नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदे वाली बात तो है नहीं। जैसे बात करें कि जितना भी बड़ा सिंगर होया है, फिर बात करें कि जितना भी बड़ा शायर जगह होया है, बाकी ज़िंदगी में कोई एक मोड़ है कोई जरूर आया हो जड़े बिन कोई छोड़ की चल गई हुआ है, और तो बे अभी की याद में जगह पे दर्द भरा गीत हो जो दर्द भरी शायरी हो जब लिखनी शुरुआत कर दी, तो ऐ को कोई वाक्य होगा थारी ज़िंदगी को अगर थे हो तो सुनाना चाहो तो। हाँ, एक बार हुआ था, मैं 12वीं क्लास में था, तब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। तो वहाँ पे एक लड़की थी, तो उसके बारे में क्लास में बहुत चर्चा होती थी, मतलब फेमस लड़की थी वो, वहाँ पे पैसे वाली लड़की थी। तो मैं उसके प्यार में एक बार पड़ा भी था तो ओ मारो अनुभव है तो मानो बेरो पड़ जाए चीज़ को। उसके बाद मैंने उसे थोड़े दर्द भरे गाने सुनाए थे उस वक्त, लेकिन वो लास्ट में मुझे धोखा देके चली गई। धोखो देगी चल गई या छोड़ की चल गई? हाँ, छोड़ना ही मान लो उसे। भाई धोखो क्या ना बोलांगा आप, धोखो तो जब होगा कि जब आपने से कोई कमिटमेंट कर दे, कोई वादो वगैरह कर दे, वो तोड़ की जा वो धोखो देना हुआ है, ये धोखो देना को नहीं, और छोड़ की जाना हुआ है। क्योंकि ऐसा था कि मैं उसे लाइक करता था और उसका पता नहीं था वो मुझे लाइक करती थी या नहीं करती थी, लेकिन मैं उसके प्यार में पागल था इसलिए थे बता रहे हो कि जैन भी थे दर्द भरे गानों सुनाए हो, कौन सो गानों थे भी सुनाए हो? उसको मैं ये गाना सुनाता था, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया है, दिल टूट गया। कहानी शुरुआत होने से पहले ही थे गानों जो गो को सुना दियो एंडिंग को सो कि दिल टूट गो, तो भाई मनी वजह लागे कि बड़ा सोचे कि भाई पृथ्वीराज जी को जो दिल है वो टूट चुके हैं पहले से ही, और भाई मनी के पीछे वजह आ रही है। चीज़ें बताओ कि जहाँ आप बात करें कि झुंझुनू की खासकर बात करें, फिर शेखावटी की बात करें, तो ज़्यादातर जहाँ टाबर की है कि ये सिर्फ इतनी ही सोच आपके रखे ही कि अपने पढ़नो है, बाद में अपने सरकारी नौकरी लागनो है, फौज में अपन जानो है, लेकिन आप बात करें कि एक छोटे से गाँव का होने से के बावजूद इतनो बड़ो सपनों थे पाड़ो है, ये पीछे क्या वजह है? जी, इसके पीछे यही वजह थी कि मैं सरकारी जॉब्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता था, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे अगर हुनर है हमारे अंदर, तो उसको आगे भी दिखाना चाहिए, जिससे लोगों को भी पता चले कि हमें आगे इंटरेस्ट के हिसाब से क्या करना चाहिए। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि जहाँ गाना वगैरह थे गाओ हो, तो थारो परिवार को जो कोई के अंदर कितनों के सहयोग है? जी, वैसे तो घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, कभी कभी डांट भी देते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब इसमें खर्चा बहुत है, लेकिन मैं उनकी बात एक बार सुन लेता हूँ, उसके बाद कान से निकाल देता हूँ, क्योंकि तो कह रहे हैं एक कान सुन के एक कान निकाल देवा का नहीं करोगे? क्योंकि इससे क्या है कि मुझे इसी लाइन में आगे जाना है, इसलिए मैं इसी में लगा हुआ हूँ। जब बताओ कि जहाँ गाना थे गाओ हो, संगीत का थे प्रेमी हो, तो किन थे तारो आइडियल मानो? जी, मेरे आइडल हैं, मेरे पास में ही हैं, ये वाया सुल्ताना शहर से, उनका नाम रोमिल निगम है। तो वो इंडियन आइडल के टॉप 100 कंटेस्टेंट रहे हुए हैं, तो उन्हें मैं अपना आइडल मानता हूँ, उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ। अच्छा बताओ कि जहाँ यो गानों जो थे इंडियन आइडल के ऑडिशन में गए हो, ऐ कोई गाना हो जो थारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो है, था ना लगे कि यो गाना अपना अपनी ज़िंदगी को सबसे बेस्ट गाना है, अपना इन बढ़िया तरीके से गावा, ऐ कोई गाना अभी कि दोला मैं सुनाना चाहूँ? सुनाता हूँ आपको, मेरा खुद का लिखा हुआ गाना है। प्यारा है ये झंडा, इसको हम लहराएं, इसके लिए वीरों ने अपने प्राण गंवाए हैं, वीरों का बुरा हाल हुआ जब से तिरंगे से प्यार हुआ, वीरों ने झंडे के लिए घर अपना भी त्याग दिया, उनका था एक सपना झंडा हो सदा अपना, प्यारा है ये झंडा इसको हम लहराएं, दुश्मन ने ठुकराया है भारत ने अपनाया है, हमको कितना चैन मिला जब से तुझको पुकारा है, प्यारा है ये झंडा इसको हम लहराएं। एक चीज़ बताओ कि जहाँ सैड सॉन्ग था ना ज़्यादा चोखा लागे, जहाँ थे बता रहे कि शुरुआत में थे तारी वायलिन भी सैड सॉन्ग ही सुनाया हा, और अभी भी थे सैड सॉन्ग पर थारी पकड़ ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पर ज़्यादा थे रियाज करो, तो एक पीछे तन के कारण लगे कि मतलब ज़्यादातर थाने ये गाने चोखा क्यों लगे? क्योंकि जैसे कि इमोशनल गानों की बात है, तो हम अगर किसी रियलिटी शो में जाते हैं, वहाँ पे लाउडली सॉन्ग जो होते हैं, जैसे कि उच्च स्वर वाले सॉन्ग हैं,
उसमें सिलेक्शन चांस बहुत कम रहता है, लेकिन उसमें क्या है कि काफ़ी लोगों की वॉइस है वो अच्छे से उनकी पकड़ नहीं होती, और काफ़ी लोग ज़्यादा ऊंचा गा देते हैं। इस वजह से मैं सैड सॉन्ग ही गाता हूँ, क्योंकि मैं उसमें क्या है कि अपनी वॉइस भी लिमिट के हिसाब से रहती है और गाने पे अपनी पकड़ भी मजबूत रहती है, इस वजह से। ते बता रहे हो कि जहाँ द वॉइस ऑफ शेखावटी के अंदर भी पार्टिसिपेट करे हो, बिग मा तारो सुपर खड़े तक को के रही हो। उसमें मैंने फर्स्ट राउंड दिया था तो मुझे सेकंड राउंड मिल गया था, क्योंकि जजेस ने बोला कि आपकी वॉइस क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी है, इस वजह से मुझे सेकंड चांस मिल गया था। उसके बाद उन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि अगर आप दूसरे राउंड में अगर अच्छा परफॉर्मेंस देते हो, अगर अच्छा गाते हो, तो आपको तीसरा राउंड मिल जाएगा। उसके बाद मैंने एक दिन में बहुत ही अच्छी मेहनत की थी उस वक्त, और मैंने यही गाना दोहराया था, कभी जो बादल बरसे। और इस गाने को मैंने इतनी एनर्जी से गाया था कि वहाँ पे जितने भी लोग थे, जो भी आसपास जो ऑडियंस थे, सभी ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था मुझे। इस वजह से मैं थर्ड राउंड में पहुँच पाया था। थर्ड राउंड में मैं इतनी जल्दी नहीं पहुँचा था। उसके बाद उन्होंने लकी ड्रॉ किया था। लकी ड्रॉ में जैसे कि उन्होंने सभी कंटेस्टेंट की पर्ची जो थी वो डाली थी, उसमें मुझे रात को, मेरा एक फ्रेंड है अनिल चंदेलिया, सूरजगढ़ विधानसभा से, और वो पार्षद भी है, तो उसका मेरे पास रात को कॉल आया कि आपका जो है लकी ड्रॉ के अंदर से आपको थर्ड राउंड में चांस मिला है, आपको लोहिया रिसोर्ट की टिकट मिल गई है। तो उसके बाद मैंने थर्ड राउंड दिया। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि घराड़ा जगह कहीं पे जब शुरुआत में थे सिंगिंग की शुरुआत करी ही, तो बी टाइम बाको के खड़ो हो कि भाई ते गाना गाना शुरू करो, या फिर जहाँ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, बाको ऊपर के खड़ो हो? घर वाले मुझे हमेशा ही कहते रहते हैं कि ये अच्छी बात है, संगीत पे भी ध्यान दो, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करो, क्योंकि शिक्षा जो है वो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शिक्षित नहीं है तो वो शायद ही समाज के लायक हो आज के दिन। इसलिए मैं शिक्षा पे भी मेरा फोकस है और इस पे म्यूजिक पे भी फोकस है। अच्छा, एक मैं- चीज़ बताओ कि जहाँ संगीत के अंदर हम बात करा तो जिस हिसाब से थे बता रहे हो कि संगीत के अंदर एक अपॉर्चुनिटी तो है ही है आपकी जीविका उपार्जन करने की, रोजी रोटी की। साथ में आप बात करें कि संगीत जो का वो एक आम आदमी के लिए कितनी केबी की ज़रूरत है? संगीत की आज के टाइम में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम में लोग हैं वो काफ़ी दिन भर काम में बिजी रहते हैं। उनको थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए संगीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो ये मानता हूँ कि संगीत जिसने अपनाया है वो हमेशा खुशहाल ही रहता है, क्योंकि संगीत ही एक ऐसी वस्तु है, ऐसी मतलब प्रक्रिया है जिससे अपन डिप्रेशन से और अच्छी खुशी में जा सकते हैं। क्योंकि आजकल लोग मैं काफ़ी ज़्यादा सुन रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिप्रेशन में आकर जो निर्णय है वो अपनी ज़िंदगी का सही नहीं ले पाते हैं और कुछ ऐसा नहीं कर पाते हैं जो उन्हें करना चाहिए। इसलिए बिल्कुल तारी बात से मैं भी इत्तेफाक रखूँ हूँ कि कई लोग जहाँ कहें कि डिप्रेशन में चल जाएं और सुसाइड तक आदमी भी कर लें, तो बन के लिए यही सलाह है कि संगीत अगर वे सुनेगा, संगीत का प्रेमी होगा, तो संगीत से जो को आपनो डिप्रेशन भी कम हुआ है, साथ में जो कि ज़िंदगी में खुशहाली जो कि आपनो माइंड जो को है वो भी पॉजिटिव खड़े खड़े हुआ है, ये चीज़ की जरूरत है। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि जहाँ थारे से मैं अगर कोई गानो, मैं खुद मेरी तरफ से कुछ गाने के लिए खुद गा दूँगा कि जब मेरे एक फेवरेट गाना है कि ऊर्जा काले कौवा, गदर एक फिल्म आई ही ये को, तो वो जाए थे मान दस सुनाना चाहो तो। उड़ जा काले कौवा तेरे मुँह विच खंड पावा, उड़ जा काले कौवा तेरे मुँह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। थारी तरफ से थोड़ो सो मन देखो राग तो थारी जिंदगी को न्यावा है, मेरो जो गड़ो भी है वो बहुत खराब है, लेकिन थारो गाना जो मैं पूरा कर दूँ कि वो हिसाब से है कि उड़ जा काले कावा तेरे मुँह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए पक गई मिठियाम्बिया। को वो गाना सुनाता हूँ जब मैंने वॉइस ऑफ शेखावटी में गाया था, सोनू निगम जी का बहुत ही अच्छा गाना है। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा,
मर जाऊं या जी लूं जरा, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। हो धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई। आज हो कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। बहुत ही शानदार तारी आवाज़ है। अच्छा, ये चीज़ें बताओ कि जहाँ आप जहाँ बात कर रहे हैं कि ठाणा गांव से थे आओ है, छोटो सो गांव है, तो अपनी जी की युवा पीढ़ी है बन थारो के संदेश है कि छोटे से आप बात करना कि जब आप हमसे माना कि भाई एक्टिंग करनो है, सिंगिंग करनो है, ये सब जो मेट्रो सिटीज़ को काम है, बड़ी सिटी का जहाँ बात करना कि जहाँ मुंबई दिल्ली का टापरा को काम है, आप भी करेंगे पीछे रह जाओ तो ये चीज़ की शुरुआत करी है। तो युवा पीढ़ी थारो के संदेश है कि बान ने भी जो है वही का ये क्षेत्र का में आगे बढ़ना चाहेंगे। मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज के दौर में जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना चाहिए। जो भी हमें करना है वो सच्चे दिल से और ईमानदारी से, सच्ची निष्ठा से करना चाहिए, और इतनी हद तक करना चाहिए कि कायनात खुद झुक जाए हमारे आगे और हमें ये बोले कि आप इस काम में लगे रहो, मेहनत करते रहो और हमेशा अजर अमर रहो। बिल्कुल शाहरुख खान का भी आप बात करेंगे फैन लागे ही कायनात की बात ये कर रहे हैं, यानी कि बात जो कि बगड़े गड़े सही है। आन को यो कहना है कि दुनिया ना आप बात करें कि बन की नहीं सुन की खुद न चोको काम चोखो लागे है वो अपन करना चाहिए। थारे के ऊपर कह रहा है कि अपन चोको समाज के हिसाब से चलना चाहिए, या फिर अपन जी काम में अपनी रुचि है वो काम अपन करना चाहिए। कोई संगीत जो को थाने किसो के चोखो लागे हो, और अपना बात करें कि अगर थारे भी क्षेत्र में है कोई छुपी हुई फरिश्तों आप बात करेंगे कि कोई काबिलियत है तो थे मन कमेंट्स में जरूर जवाब जरूर दोगा, और तारी जी की राय है वह भी मन जरूर बताओगा कि हाँ को गानों जो को किसोक है, और ज़िंदगी अगर आप बात करेंगे संगीत को महत्व जो को है वो अपनी ज़िंदगी में कितों किए थे मन जरूर बताओगा। वीडियो जो का वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करो जरूर से कर लीजिए, करने ये घंटी को निशान है वो भी दबा लियो ताकि हमारा ऑनर हाथ मिल जाए। जल को जुनून के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।